नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो है लास्ट सब्जेक्ट है वो है पैनल का। तो आज हम लोग पैनल के बारे में एकदम डीप देखने वाले हैं कि पैनल किस तरह से काम करता है और किसको हम पैनल बोलते हैं और पैनल किस तरह से वर्क करता है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और कौन कौन सप्लाइयाँ पैनल में बनती है और उसको न रहने से क्या सिम्टम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पिक्सल, जो पैनल के अंदर हमारे पिक्सल्स रहते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में हम पैनल के डिटेल में जाएंगे। तो जो हमारा पिक्सल होता है, पिक्सल हम किसको कहते हैं कि आरजीबी मतलब कि हमारे जो प्राइमरी 3 कलर होते हैं, 3 का कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, इन तीनों कलर से को मिला के एक पिक्सल बनता है। क्या बनता है? एक पिक्सल बनता है। ये 3 कलर अगर रहेंगे तो इसको हम बोलते हैं 1 पिक्सल। और एक पर्टिकुलर अगर कलर को मैं पकड़ूँ तो इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ पिक्सल। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ पिक्सल। इसको हम क्या बोलेंगे? तीनों को एक पिक्सल। और एक पर्टिकुलर कलर को पकड़ूँ तो उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ पिक्सल। वो चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, आप किसी को भी पकड़ो उसको हम बोलेंगे यूनिट ऑफ पिक्सल। यूनिट ऑफ पिक्सल मतलब पिक्सल का एक यूनिट, पिक्सल का एक यूनिट जिसको हम बोलेंगे यूनिट ऑफ पिक्सल। अगर ये तीनों कलर एक साथ रहेंगे तो उसको बोलते हैं हम 1 पिक्सल। क्या बोलते हैं हम? 1 पिक्सल। आरजीबी के 3 कलर मिला के 1 पिक्सल बनते हैं। ओके, तो ये चीज़ एकदम बारीकी से आप ध्यान रखिए कि पिक्सल क्या होता है और यूनिट ऑफ पिक्सल क्या होता है। ओके, तो उसके बाद अब इन पिक्सलों को चलने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो कि ये रेड का है, ये क्या है? ग्रीन का है, ये ब्लू का है। ओके, ये 3 हमारे आरजीबी के कार्ड हैं जिसका एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। ओके, अब इसको चलाते कैसे हैं, इसको ग्लो कैसे कराएंगे? हमारे एलसीडी पैनल के अंदर इसको ग्लो करने का काम एक मॉसफेट करता है। एक मॉसफेट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको ग्लो कराते हैं। तो जो मॉसफेट होता है वो ये जो है वो मॉसफेट के सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होगा? सोर्स टर्मिनल से। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ आपको ताकि इजी समझ में आए। ठीक है, ये हमारा हो गया सोर्स टर्मिनल, ये हमारा हो गया ड्रेन और ये हमारा क्या हो गया? गेट। ओके, ये हो गया गेट, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन। अब इन पिक्सलों को चलने के लिए इन मॉसफेटों का सहायता लिया जाता है। अगर ये मॉसफेट ऑन होंगे तो ये पिक्सल मेरा ग्लो होगा। वैसे ही अगर ये मॉसफेट मेरा ऑन होगा तो ये पिक्सल ग्लो होगा, ये मॉसफेट मेरा ऑन होगा तो ये पिक्सल ग्लो होगा। और दूसरी बात, इसको एक कॉमन टर्मिनल से भी जोड़ के रखते हैं। एक कैपेसिटर लगा के एक कॉमन टर्मिनल से भी जोड़ के रखते हैं। वोल्टेज एट कॉमन, वी कॉम जिसको बोलते हैं, वोल्टेज एट कॉमन टर्मिनल। ठीक है,
तो जिसको ये हमारे सोर्स पट्टी से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा? सोर्स पट्टी से, सोर्स पीसीबी से जुड़ा होता है। ओके, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो हमारे गेट ड्राइव पीसीबी से जुड़ा होगा। तो ये किससे जुड़ा होगा? जो ये टर्मिनल है, यहाँ से हमारा डेटा जाता है और यहाँ से डेटा को प्रिंटिंग कराने का वोल्टेज दिया जाता है। अगर डेटा इस लाइन पे आपको प्रेजेंट है, जो हमारा सोर्स होता है, पट्टी होता है, उसमें से आप देखते हो कि डेटा जाता है। डेटा जो होता है तो वो किससे पट्टी जाता है? हमारे सोर्स पट्टी से जाता है। तो सोर्स पट्टी से सोर्स को ड्राइव किया जाता है। ओके, सोर्स पट्टी से सोर्स को ड्राइव किया जाता है। और वैसे ही गेट ड्राइव पट्टी से किसके गेटों को ड्राइव किया जाता है। ओके, किसको? इसको गेटों को ड्राइव किया जाता है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसका डायरेक्शन इस तरह से मैं चेंज कर देता हूँ कि मैं इसको ड्रेन बोलता हूँ, इस तरह से करता हूँ। तो ये ड्रेन हो जाएगा और ये सोर्स हो जाएगा। ओके, आप बोल सकते हो इस तरह से। तो एक तरह का सोर्स से अगर जुड़ा रहेगा तो सोर्स पट्टी जो होता है किससे जुड़ा रहेगा? इसके एस टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल से। ठीक है, गेट ड्रेन सोर्स। ठीक है, तो इस तरह से जुड़ा आता है। तो जो इसको सोर्स टर्मिनल होता है वो सोर्स को डिराइव करता है और गेट जो होता है वो गेट को। तो इस तरह से इसका प्रिंटिंग का काम होता है। अगर डेटा आपका कहाँ रहेगा? हमेशा सोर्स टर्मिनल से डेटा आपका आएगा, हमेशा सोर्स टर्मिनल से। और विद द हेल्प ऑफ गेट अब डेटा का प्रिंटिंग होगा। गेट हमारा यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो ये डेटा यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो ये गेट यहाँ से यहाँ जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर अगर वोल्टेज आया तो डेटा यहाँ का यहाँ प्रिंट होगा। तो पिक्सल हमारा उसी हिसाब से ग्लो होगा। ओके, तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे हमारे CRT टीवी के अंदर जैसे फास्फोरस के जो कण होते थे, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ते थे तो वो क्या होता? चमकता था, पॉजिटिवली होकर चमकता था। वैसे यहाँ पर भी ये जब इसके ऊपर वोल्टेज पड़ते हैं तो ये भी चमकना स्टार्ट होता है, मतलब जलना स्टार्ट होता है, जिससे हमको पिक्चर दिखाई देना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पैनल काम करता है। ऐसे मैंने यहाँ पर 3 ड्रॉ किया है सिर्फ एक पिक्सल के लिए, वैसे इसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं। ओके, तो बहुत सारे पिक्सल होते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ पिक्सल की संख्या बढ़ेगी। ओके, जैसे जैसे उसका रेजोल्यूशन बढ़ता है तो पिक्सल की संख्या बढ़ती है, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पिक्सल ही ड्रॉ किया है एक एग्जाम्पल के लिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में पैनल किस तरह से थे, अभी के पैनल किस तरह से आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि पैनल हमारा एक कांच का पैनल होता है, जो ये जो हमारा कांच का पैनल होता है, तो ऊपर हमारे सोर्स पट्टी होता है। कौन सा पट्टी होता है? सोर्स पट्टी। और इसके साइड में जो पट्टी होता है उसको हम बोलते हैं गेट ड्राइव पट्टी। क्या बोलते हैं? गेट ड्राइव पट्टी। इसको हम सोर्स पीसीबी, जो ऊपर जिसके ऊपर से कॉप का डेटा इस तरह से आता है, ये क्या हमारा है? कॉप। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं गेट ड्राइव पीसीबी। इसके अंदर भी कॉप लगे रहते हैं, 2 कॉप 3 कॉप जो भी लगे रहेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्या है? पैनल। ये हमारा क्या है? पैनल है। ओके,
तो अब इस गेट ड्राइव को चलने के लिए सोर्स पीसीबी पे जो लगी आईसी है, डीसी डीसी आईसी, वो वोल्टेज बना के यहाँ पर आता है। क्या होता है, यहाँ से वोल्टेज बन के यहाँ पर आएगा। किसी किसी में अगर पुराने ज़माने में देखोगे तो उसमें कैसा होता था, ऐसा स्ट्रिप के जरिए कनेक्शन यहाँ पर ज्वाइन किया होता था, एक स्ट्रिप लगता था सोर्स से गेट ड्राइव पे एक स्ट्रिप लगता था, जिसके जरिए सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पर पहुँचाए जाते थे। तो यहाँ पर कौन कौन सा वोल्टेज आता है, जैसे कि VDD सप्लाई हो गया जो कि 3.3 वोल्ट के आसपास रहेगा। कितना, 3.3 वोल्ट के आसपास रहेगा। उसके बाद में VGH आता है, VGH सप्लाई कितना आएगा, VGH सप्लाई कितना आएगा, वो डिपेंड, अगर 5 वोल्ट की आपकी सप्लाई है पैनल की तो यहाँ पर आपको 25 वोल्ट मिलेगा। अगर वही आपका 12 वोल्ट का है तो 28 वोल्ट टू 30 वोल्ट मिल सकता है। ठीक है, 28 30 वोल्ट मिल सकता है। वैसे ही VGL कितना आएगा, वोल्टेज गेट ड्राइव हाई, वोल्टेज गेट ड्राइव लो, आपको यहाँ पर -5 वोल्ट टू 98 वोल्ट तक मिल सकता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, CKV की ट्रैक आती है, CKV 1, STP का आएगा, OE का आएगा, OE 1 OE 2 आता है। ओके, ये सभी सिग्नल यहाँ पर आएंगी। अभी यहाँ पर ये जो इतने वोल्टेजेस है ये आपको गेट ड्राइव पीसीबी पे यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें से जो ये सिग्नल है आपके टीकॉन आईसी से बन के आता है, आपके डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, डेटा को टाइमिंग पे प्रिंट हो उसके सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये सब लाइनें हैं जो सिग्नल लाइनें हैं। अगर ये सब लाइनें प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो आपके पिक्चर में लाइनिंग बार आती है, कभी देखे रहेंगे आप, लाइनिंग बार आएगी। तो इस तरह से इसमें फॉल्ट आते हैं। OE का सिग्नल अगर एब्सेंट रहेगा तो पिक्चर में जंपिंग होगा। ठीक है, पिक्चर जो होता है आपका जंपिंग होता है, रोलिंग होता है, इस तरह का फॉल्ट आपका OE का सिग्नल का रहता है। अगर CKV का ट्रैक खराब होगा तो पिक्चर जो है डबल इमेज का आपको दिखने को मिलेगा। CKV लाइन अगर शॉर्टिंग रहेगा तो डबल इमेज आता है। VGL आपका मिसिंग होगा तो पिक्चर नहीं आ भी सकता है, पिक्चर स्लो भी आ सकता है। ऐसे VGH भी मिसिंग रहेगा तो पिक्चर स्लो आता है। AVDD मिसिंग रहेगा तो आपका सब पिक्चर ही हो सकता है ना आए। ओके, तो ये सब अलग अलग सिम्टम्स है इसके। तो ये इस तरह से एक पट्टी के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन अब के जो पैनल आ रहे हैं, पहले के पैनल थे, लेकिन अब के जो पैनल आ रहे हैं उसमें क्या किया है कि जो ये सोर्स पट्टी होता था ना, आपका जो सोर्स पट्टी था ये वाली पट्टी, अब इसको कट कर दिया है, इसको निकाल दिया है। क्या किया है, इसको निकाल दिया है। अब इसको निकाल दिया है तो आपको ऐसे साइड में कॉप देखने को मिलेगा। अब इसके लिए वोल्टेज पहले तो स्ट्रिप था, अभी इसको निकाल दिया है, बरोबर। पहले स्ट्रिप था ना, अभी स्ट्रिप और सोर्स पट्टी दोनों को निकाल दिया बाहर। तो अब ये लाइनें कैसे आएगी, अब आपके जो लास्ट वाला होता है लाइन, ये लास्ट वाला कॉप होगा तो उस साइड से ऐसे आते हैं। ओके, इसके लास्ट में, हाँ लास्ट में। वैसे ही अगर इस साइड में रहेगा तो इस साइड के से लास्ट में आएगा, लास्ट से आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे कैसे रहता है मैं आपको दिखाता हूँ कि इस साइड में किस तरह से आपका डेटा रहता है। ट्रैके बहुत ही बारीक रहता है, आपको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ध्यान से दिखेगा। अभी सपोज करो कि यहाँ पर एक मेरा कॉफ है, एक कॉफ यहाँ पर है, एक कॉफ यहाँ पर है और एक कॉफ मेरा यहाँ पर है। 3 कॉफ है। ओके, अभी 3 कॉफ में किस तरह से रहेगा, बीच में एक चिप रहेगा। क्या रहेगा, एक चिप रहेगा।